हेलो फ्रेंड्स, माइंड्सकेप इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसंत जोशी। दोस्तों, हम आज आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे डॉक्टर की कहानी में जिनकी जिंदगी सिर्फ ऑपरेशन थिएटर तक सीमित नहीं रही, बल्कि इंसानियत, शोध और काव्य की गहराइयों तक फैली। यह कहानी है पद्मश्री डॉक्टर BKS संजय की, एक ऐसे नाम की जिसने सर्जरी को सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक पूजा बना दिया। उनका जन्म बुंदेलखंड के जिला जालौन स्थित शैतनगर नामक गांव में हुआ था। डॉक्टर संजय का बचपन साधारण था, लेकिन उनके सपने थे बहुत ही ज्यादा असाधारण। बचपन से ही उनकी आंखों में एक चमक थी, कुछ ऐसा करने की जो समाज को बदल दे और जो हर इंसान को दर्द से मुक्ति दिला दे। मेरा मानना है कि भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य हर व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताएं हैं और ये सबको मिलना चाहिए। मैं किसी और का नहीं, अपनी ही बात कहता हूँ कि गांव में पैदा हुआ और पैदा होने के बाद मेरे माँ बाप ने भरपेट भोजन दिया, इसलिए मैं जीवित रहा। और वहीं पे सरकारी स्कूल, गांव के स्कूल में, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, जिसकी वजह से मैं शिक्षित हुआ। और यदि बीमार हुआ तो मेरे माँ बाप ने इलाज करवा दिया। आदमियों का डॉक्टर मिला आदमियों को, नहीं तो जानवरों के डॉक्टर से इलाज कर लिया। आज जीवित हूँ, शिक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ, इसलिए यहाँ बैठा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, लोगों को अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। दोस्तों, डॉक्टर संजय जब पढ़ाई कर रहे थे, उनके परिवार ने कहा, बेटा डॉक्टर बनो। लेकिन डॉक्टर संजय ने सोचा कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनना है जो दूसरों के घाव भी देख सके और उनकी आत्मा का दर्द भी समझ सके। दोस्तों, यही सोच उन्हें मेडिकल की राह पर ले गई। कॉलेज के दिनों में जब बाकी छात्र किताबों में उलझे रहते थे, डॉक्टर संजय अपने मरीजों की आंखों में उम्मीद ढूंढते थे। उन्होंने देखा कि सर्जरी सिर्फ एक तकनीक ही नहीं बल्कि एक कला है, जहां हाथ के साथ दिल का होना भी जरूरी है। और यहीं से शुरू हुई एक यात्रा, एक ऐसे डॉक्टर की जिसने विज्ञान में संवेदना को जोड़ दिया। हर किसी के लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता है। व्यक्ति अमीर हो उसे भी स्वस्थ होना जरूरी है, जो गरीब हो उसे भी स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि कहावत भी है, जान है तो जहान है। यदि आप स्वस्थ होंगे तभी जो भी आप कमा रहे हैं, जितना हम सोचते हैं जो धनी लोग हैं वो बहुत धन कमाए जा रहे हैं, कमाइए आप धन, लेकिन धन का तो सदुपयोग या उपयोग आप तभी कर पाएंगे जब आप स्वस्थ होंगे। तो स्वस्थ का तो मैं समझता हूँ इतना इम्पोर्टेंस है। अभी आपने कहा कि गांव के लिए, ऐसा नहीं है कि पहले, मेरा मानना है कि गांव में स्कूलों की व्यवस्था भी अच्छी थी, स्वास्थ्य की भी व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन हाँ, यदि अच्छी नहीं थी तो लोगों के जो आशाएं हैं और महत्वाकांक्षाएं हैं वो इतनी नहीं। आज किसी भी स्कूल में यदि एसी ना हो तो बच्चे को गर्मी लगने लगती। हमारे यहाँ स्कूल में क्या, हमने तो अपने मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में भी पंखा नहीं देखा हुआ था, आप अंदाज लगा। दोस्तों, प्रारंभ में डॉक्टर संजय के पास संसाधनों का अभाव था। छोटे अस्पताल, सीमित साधन थे, लेकिन उनके अंदर था असीम जज्बा। उन्होंने कई असंभव सर्जरी को संभव किया और एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाते चले गए। उनकी सर्जिकल निपुणता ने न सिर्फ मरीजों की जिंदगी बदली, बल्कि चिकित्सा के जगत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि सर्जरी सिर्फ स्किल नहीं, एक सृजन भी है। लेकिन यह हर एक के बस की बात नहीं। अपने दौर का एक किस्सा सुनाते हुए डॉक्टर संजय आज के अभिभावक को भली तरह समझाते हैं कि जो भी बच्चा उनका है उसको उसके चॉइस के हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए, जिसको जो बनना है उसको वह बनने दीजिए, उसको उसके मार्ग पर अग्रसर होने दीजिए। हम बुजुर्गों से भी कहेंगे वो अपने बच्चों से इतनी आशा ना करें कि हमारा, क्योंकि आज क्या है, माँ बाप हैं या जो दादा दादी हैं वो अपने सपने हैं अपने बच्चों से या नाती पोतियों से पूरा करवाना चाह रहे हैं। आपके समय के सब हालात अलग थे, आज के हालात अलग हैं, तो आप उनको भी अपना मौका दीजिए कि वो अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी को जी सकें। आप लोगों को इतना जरूरत चीज़ें थोपने की ज़रूरत नहीं, ऐसा करो वैसा करो। उनको भी यदि आप सोचिए कि यदि वो कोई गलत काम कर रहे हैं, जरूर आप उनको टोकिए, लेकिन हर बात में टोकना बहुत अच्छी बात नहीं होती। तो मैं कहूँगा अभिभावकों से, यदि कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने में होशियार नहीं है, यदि वो उसको स्कूल की परीक्षाओं में पास नहीं होता है, तो कि कोई आवश्यक नहीं कि यदि वो लड़का परीक्षा में पास कर रहा है तो दूसरे क्षेत्रों में फेल हो जाएगा, ऐसा नहीं। उनकी जो रुचि है उन्हें पढ़ने दीजिए। यदि उसकी रुचि साइंस में पढ़ने की, उसे साइंस पढ़ने दीजिए। उसको आर्ट की रुचि से आर्ट पढ़ने दीजिए। उसको गाने की रुचि से गाना गाने दीजिए। खेलने की रुचि खुलने, जो उसकी रुचि है उसमें उसको करने दीजिए, क्योंकि जब वो किसी काम को पैशन की तरह करेगा या जिसमें उसका रुचि होगी उसको कर, तो काम के परिणाम तो अच्छे होंगे। लेकिन आपने कह दिया, कई हम ऐसे आपको बताएं, एक अभिभावक ने अपने लड़के को पैसे की बदौलत एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया,
5 साल उसने बड़ी मुश्किल से काटा। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ। जब उसके पिताजी ने कहा चलो हम तुम्हारा पीजी में एडमिशन करवा देते हैं, उस अमीर के बाप के बेटे का जो दोस्त था वो गरीब घर के था, उसने भी कहा था चाचा जी हाँ इनका करवा दी, सीट अभी बुक करवा दीजिए। आपको बताऊं उसने क्या, पिताजी के जाने के बाद अमीर बाप के बेटे ने गरीब बाप के बेटे को थप्पड़ मारा और क्या कहा उसने, अरे तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? कहते हैं यार दुश्मन की क्या बात है, मैं तो तेरे पिताजी से कह रहा था हाँ सीट बुक करवा दे। कह रहा है यार तुझे आज तक नहीं समझ में आई, मेरे को तो खून देखने से मेरा खून जलने लगता है। आप सोचिए, इसका मतलब है उसको ना ही उसको मेडिकल में जाने की इच्छा थी, लेकिन इसको जबरदस्ती ठूसा गया और उसका परिणाम देखिए, वो ना आज डॉक्टरी कर रहा है ना उसने उस समय डॉक्टरी की, आज वो ठेकेदारी कर रहा है और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है। ये मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। दोस्तों यही कारण है कि डॉक्टर संजय का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। यह एक ऐसा सम्मान है जो कुछ ही डॉक्टरों को हासिल होता है, लेकिन यह मुकाम पाकर भी वे रुके नहीं। उन्होंने कहा रिकॉर्ड मेरे लिए नहीं मेरे देश के हैं, उस मिट्टी के हैं जिसने मुझे सेवा का संस्कार दिया। अपने व्यस्त पेशेवर जीवन के बीच उन्होंने मेडिकल एथिक्स को एक नया आयाम दिया। उन्होंने हमेशा कहा डॉक्टर का कर्तव्य इलाज से पहले इंसानियत है। यही सोच उन्हें उन डॉक्टरों से अलग बनाती है जो सिर्फ करियर देखते हैं, सेवा नहीं। चिकित्सा के प्रति उनके समर्पण को देखते हुए उन्हें गुवाहाटी एम्स का अध्यक्ष बनाया गया है, जहां आज डॉक्टर BKS संजय पूरी ऊर्जा, अनुभव और करुणा से एक नई चिकित्सा की संस्कृति को गढ़ रहे हैं, जो सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि संस्कारों से जुड़ा हुआ विज्ञान का मंदिर है। वहां वे हर युवा डॉक्टर को यह सिखाते हैं कि सर्जरी सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का माध्यम भी है। उनके लिए हर मरीज भारत की आत्मा का एक अंश है, जिसे स्वस्थ करना देश को सशक्त करना है। स्पाइन की सर्जरी कुछ मुश्किल की सर्जरी है और आज से 50 साल पहले तो लोग बहुत कम करते थे और मैंने भी इसकी PGI में ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद मैंने करना शुरू किया। पहले मैं ट्यूमर सर्जरी करता था, फिर मैं चूंकि जब मैं उत्तराखंड में आया तो उत्तराखंड में क्या है यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देख के हुए कमर के दर्द के मरीज बहुत है। यहाँ स्लिप डिस्क की, स्पाइन की, अभी मैंने देखा है कि उसको स्पाइन का ट्यूमर था और उसको हम इंटरड्यूरल ट्यूमर जो रीढ़ की नस के अंदर ट्यूमर होता है तो मैं करता हूँ। लेकिन मेरा मानना है ना स्पाइन की सर्जरी मुश्किल की होती, ना हड्डी की सर्जरी मुश्किल की होती, ना हार्ट की सर्जरी मुश्किल होती, ना ब्रेन की सर्जरी मुश्किल होती। उसको ऐसे समझ लीजिए जो जिस काम को कर लेता है उसमें यदि ये ज्ञान है और स्किल है तो उस काम को कर लेगा। हमें आपको लगता है मुश्किल का काम कि पायलट कैसे हवाई जहाज को चलाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं। जो लोग कर लेते हैं उनके लिए आसान है। मैंने तो हजारों किए हैं, अब आपको गिनती क्या बताऊं कि हम लगभग पहले तो 100 मरीज हर साल किया करता था, अब 100 नहीं होंगे तो हाँ 40-50 मरीज तो मैं हर साल के करता हूँ। और हमारा है टर्शरी केयर सेंटर है, यहाँ पे हम बड़े कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करते हैं जिनको कोई नहीं करता उनको करता है। जैसे हमारे काम करने का तरीका है, हम तो अपने सेंटर में वही काम करते हैं जो पहले दिल्ली चंडीगढ़ में हुआ करते थे अब करते। हाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा स्पाइन की सर्जरी मुश्किल जरूर है, लेकिन जो अनुभवी सर्जन से यदि आप काम ऑपरेशन कराते हैं तो ऑपरेशन के परिणाम बहुत अच्छे हैं। आप सोचिए आपको सियाटिका का डिस्क का दर्द हो, और दर्द डिस्क का क्या है, ऐसे मानिए कि हमने आपके पैर के ऊपर पैर रख दिया तो आपको दर्द होगा कि नहीं होगा, और यदि हमने दर्द पैर हटा लिया तो आपका दर्द खत्म। डिस्क का इस तरह का पेन होता है। कभी आपने देखा कुर्सी पे बैठ के जब आप बैठते तो आपका पैर शून्य हो जाता है, यही शून्यपन का मतलब होता है वो नस के ऊपर दबाव। आप सोचिए 5 मिनट के दबाव के ऊपर आप बेचैन होने लगते, तो ऐसे मरीजों में जब दिन भर 24 घंटे तो कितनी बेचैनी बढ़ती है। और दर्द, किसी भी दर्द के कारण डायबिटीज भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी होता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है, स्ट्रेस भी होता है, तो इस तरह की बीमारियां भी होती है। तो अच्छे डॉक्टरों के हाथ में स्पाइन की सर्जरी बहुत कामयाब ऑपरेशन में आपके माध्यम से सब लोगों से अपील करूंगा। यदि कमर का दर्द होता है पैर में, हम आपको बताएं डिस्क के गुण क्या होते हैं। यदि पैर में आपके झंझनाहट होती है, सुनपन होती है, और जब आप खड़े होकर दर्द बढ़ जाता है, बिजली के करंट जैसा होता है या लगता है कोई काट रहा है, ये सब डिस्क के लक्षण होते हैं। ऐसे होते तो किसी आप अनुभवी डॉक्टर को दिखाइए, MRI कराइए। एक बहुत अच्छा टेस्ट है जिसमें कोई डर की बात नहीं होती। हाँ कुछ लोगों के MRI कराने में डर जरूर लगता है, तो वो 100 में 1 लोगों के लिए होता है, उसके लिए दूसरे भी ऑल्टरनेटिव है उनको अपनाया जा सकता है। बहुत कामयाब ऑपरेशन। फिर मैं आपसे कहूँगा आपके माध्यम से स्पाइन की सर्जरी बहुत कामयाब सर्जरी। हमारे यहाँ तो पैरालाइज्ड आदमी
आदमी आता है और उन लोगों को भी रिकवरी हो जाती है। ऐसे हम कई आपको उदाहरण, कभी समय मिला तो हम आपको इसके साथ या उसके साथ में आपको वीडियो देगा, आप उसमें जोड़ सकते, लगा सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर संजय न सिर्फ एक कुशल सर्जन, कॉलमिस्ट और कवि हैं, बल्कि एक प्रखर राष्ट्रवादी भी हैं। और यह राष्ट्रभाव उनकी कविताओं में भी साफ झलकता है। उनकी कविताएं सिर्फ शब्द नहीं, एक संदेश है। वे कहते हैं, जिंदगी एक सर्जरी है जहां हर दर्द का इलाज तुम्हारे अपने भीतर है। ऐसी पंक्तियां जो दिल को छू जाती हैं। और शायद यही कारण है कि एक सर्जन होते हुए भी वे सिर्फ शरीर के घाव नहीं सीते, टूटे हुए दिलों और बिखरे हुए राष्ट्रभाव को भी जोड़ने वाले कवि बन गए। उनकी कविताओं में न केवल संवेदना है, बल्कि राष्ट्र के प्रति आस्था, कर्म और कर्तव्य का आह्वान भी है। धीर धरो प्रिय वर थोड़ा सा, रात्रि जल्द ढलने वाली है, भोर शीघ्र होने वाली है। उठो देश का मान बढ़ाएं, मातृभूमि का कर्ज चुकाएं, विकसित भारत ध्येय बनाएं। एक साथ हम हाथ मिलाएं, साथ साथ हम कदम बढ़ाएं। भोग विलास छोड़कर हम सब कर्म करें, मिलजुल कर हम सब। गूंजे मंत्र यही घर घर में, उठे तिरंगा बने निडर हम। होए अग्रसर इस पथ पर हम, यह बल हमें दिखाना होगा। बड़े देश अब स्वर्णिम युग में, यह कर्तव्य निभाना होगा। रात्रि जल्द ढलने वाली है, भोर शीघ्र होने वाला है। अंधा युग जाने वाला है, स्वर्णिम युग आने वाला है। बड़े चलो सब भारतवासी, बड़े चलो सब भारतवंशी, बड़े चलो सब भारतवासी, बड़े चलो सब भारतवंशी। जय। दोस्तों, आज जब देश के युवा डॉक्टर ग्लैमर और कमाई की दौड़ में हैं, ऐसे में डॉक्टर BK संजय अपने सादे स्वभाव और सेवाभाव के साथ इस पेशे की आत्मा को बचाए हुए हैं। वे मानते हैं कि डॉक्टर का असली धर्म सेवा है और सर्जरी एक साधना। उनके जीवन का हर अध्याय प्रेरणा है, हर शब्द सच्चाई है और हर सर्जरी एक नई उम्मीद। 10 साल से एक लड़की है, 10 साल से पैरालाइज थी। आप सोचिए, घसट के चलती थी। उस लड़की का मैंने ऑपरेशन सिर्फ इस बात पे किया। आप सोचिए, बाप के लिए 25 साल की लड़की को गोद में ले जाके टट्टी पेशाब कराना कितना मुश्किल का टाइम होता है। तो हम कोई ऑपरेशन इसलिए नहीं करते, हमेशा इस बात को देखते हैं कि हमारे ऑपरेशन से व्यक्ति को क्या, परिवार को क्या, समाज को कितना फायदा होगा। इसी का हम मानते हैं हमारी तरफ से समाज के लिए योगदान है। आज वो लड़की चल रही है, न केवल चल रही है, उसको मैंने पिताजी से कहा, भाई तुम्हारे पास जमीन है, कुछ जमीन दे दो, आज लोगों के पास गरीबी, कोई तुम्हें दामाद मिल जाएगा। और हुआ भी उसके साथ। उस लड़की की शादी हो गई, अब तो मैंने सुना है बच्चा हो गया। लेकिन हाँ, हमने कभी आपको मौका मिला तो उसकी हम फोटो भी और वीडियो भी दिखा सकते हैं। दोस्तों, ऑर्थोपेडिक और स्पाइन के हजारों सफल ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर संजय बच्चों के टेढ़े मेढ़े टांगों या चोट लग जाने के कारण छोटे हो चुके टांगों का समय रहते इलाज करवा लेने पर जोर देते हैं। वो कहते हैं, पौधा सीधा होते हैं, पेड़ नहीं। इसलिए समय रहते जिनके बच्चों के भी पैर टेढ़े हैं, उनको सही समय पर उनका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत मुश्किल आ जाती है। जितने लोग टेढ़े लोग होते हैं, टेढ़े पैर से चलते हैं, जिनको छोटी होती टांग, छोटी, जो पोलियो से, सेरिब्रल पैल्सी है, इस तरह की, या चोट लगने के बाद लंगड़ाहट आ जाती, उनको भी इलाज कराना चाहिए। और डिफॉर्मिटी के लिए मैं ये कहता हूँ, सूनर इज बेटर। डिफॉर्मिटी करेक्शन जितने जल्दी होगी उतने ही आप अच्छे होंगे। इसके लिए एक मैंने टैगलाइन दी है, पौधे सीधे होते हैं, पेड़ नहीं। और बचपन में जिन लोगों का टेढ़ापन ठीक हो जाता है, उनको बाद में पता भी नहीं चलता, क्योंकि विकलांगता का या दिव्यांगता का जो कलंक है लोगों के समाज में बहुत बुरा पड़ता है। तो मैं सब अभिभावकों से कहूँगा, बच्चों को यदि कहीं से भी टेढ़ापन या कोई इस तरह की होती तो जरूर आपके आसपास जो डॉक्टर हैं उनको आप दिखाइए। जहाँ आपको लगे अच्छे डॉक्टर से तो आप इलाज करते। आप हमारे यहाँ आना चाहते हैं, आपका स्वागत है। हम जो सबका करते हैं वो हम आपका भी करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर संजय न केवल लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने पिछले 25 सालों से
सड़क सुरक्षा अभियान कार्यक्रम भी चलाया हुआ है। वे लोगों को ड्रंक एंड ड्राइव से सावधान कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अधिकांश केसेज इसी प्रकार से आते हैं जो रोड एक्सीडेंट्स के होते हैं। उनमें से अधिकांश पेशेंट्स सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उनके हॉस्पिटल में आते हैं। वे चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं बहुत कम से कम हों, लोग ड्रंक करके ड्राइव ना करें और सड़क के नियमों का, यातायात के नियमों का पालन करें। के बाद हम कविताएं लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, लोगों को हम प्रेस लिखते रहते, तरह तरह पे मेरा काम है लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हो जाए। यहाँ पे मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा, पिछले 25 सालों से मैं सड़क सुरक्षा एक अभियान चला रखा है, जिससे मेरा वास्ता है। और हम सब लोगों से कहते हैं जितने भी यातायात के नियम हैं उनको आप पालन करें। जो लोग दोपहिया चलाते हैं वो अपना हेलमेट लगाएं, जो 4 पहिया चलाते हैं वो सीट बेल्ट जरूर लगा के रहें। रात की दुर्घटनाएं जानलेवा होती हैं। गाड़ी चलाने, शराब के साथ पीने के बाद गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए। वैसे भी आप देखिए, मेरा मानना है, लोग तो कहते हैं दुर्घटनाओं के, मेरा मानना है दुर्घटनाओं के जो मुख्य कारण है 90% दुर्घटनाएं चालक की लापरवाही से होती है। मैं तो कभी भी किसी को कहूँ सड़क पे कमी, मानता हूँ सड़क पे गड्ढा हो सकता, लेकिन मैंने अपने बचपन में गांव में देखा, क्या हम मेड़ पे चल के बाहर नहीं जाते, खेत में नहीं जाते थे, स्कूल नहीं जाते थे, तो जब हम मेड़ पे 1 फुट की मेड़ पे चल सकते हैं तो क्या हम 10 फुट की सड़क पे नहीं चल सकते? लेकिन हाँ, जब ऐसी स्थिति तो आपको सावधानी से चलना चाहिए। मैं चालकों से, खास तौर से जो प्रोफेशनल ड्राइवर है, उनसे कहूंगा कि हाँ, जो मुख्य कारण नींद के क्या है, नींद का अभाव, नशे का प्रभाव, ये बहुत मुख्य कारण है इसके। आलस, आप देखिए जब आपको आलस आ रहा है, आपकी आंखें वैसे ही मिच रही हैं, जब आपको दिखेगा ही नहीं तो एक्सीडेंट होने की संभावना तो बढ़ी जाती है। तो इन सब चीज़ों का आपका ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपकी, क्योंकि ये आपका ही नुकसान नहीं है। आप जो लोग हैं, सिर्फ आप अपने लिए नहीं बने हैं, आप दूसरों के लिए बने हैं। और ख़ास तौर से नौजवान लोग, आप सोचिए माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी कि एक जवान लड़का उनका ख़त्म हो जाता, वो भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, जो कि ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स नहीं है, ये दुर्घटनाएं नहीं है, ये आत्महत्याएं हैं। मैं कहने में कोई शर्म नहीं आ रही। आप बताइए, 5th फ्लोर से आप कूदेंगे नीचे तो टूटेंगे कि नहीं? आपको ये नहीं पता है कि हेलमेट लगाया किस लिए जाता है, और जब आप हेलमेट का महत्व नहीं समझते, इतनी सी बात है, तो फिर आप नहीं चलते तो हेलमेट ना लगाइए, कोई बात नहीं। मैं कहता हूं यदि आपने हेलमेट ना लगाने की कसम खा रखी है तो आप ये भी कसम खाइए, कल से मैं जूते नहीं पहनूंगा, चाहे वो कांटे हो, चाहे पत्थर हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, बर्फ हो, मैं बिना जूते के चलेंगे। हाँ, यदि आप वो चल सकते हैं तो आप जरूर हेलमेट ना लगाइए। दोस्तों, डॉक्टर संजय की उपलब्धियों को देश ने पहचाना और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके लिए यह सम्मान नहीं, एक जिम्मेदारी थी। वे कहते हैं, पद्मश्री मेरे नाम से नहीं, मेरे मरीजों के आशीर्वाद से जुड़ा है। यही विनम्रता उन्हें महान बनाती है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि पद्मश्री भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला 4था सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, शिक्षा, खेल और चिकित्सा इत्यादि क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सरकार द्वारा दिया जाता है। और हमें खुशी इस बात की है कि डॉक्टर संजय इसमें शामिल हैं। दोस्तों, आज डॉक्टर संजय सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिशन है। एक ऐसी सोच है जो कहती है विज्ञान में भी दिल होना चाहिए। उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि सर्जन केवल शरीर नहीं जोड़ते, वे टूटे हुए आत्मविश्वास को भी जोड़ते हैं, बिखरी हुई उम्मीदों को भी सिलते हैं। और यही कारण है कि जब वे बोलते हैं, जब वे लिखते हैं या जब वे ऑपरेशन थिएटर में खड़े होते हैं, हर जगह एक ही चीज दिखाई देती है, वह है इंसानियत की लौ। डॉक्टर बीके संजय एक डॉक्टर, एक शोधकर्ता, एक लेखक, एक कवि और सबसे बढ़कर है एक सच्चे इंसान। उनकी कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं, एक पुकार है उन सभी के लिए जो इस धरती पर अपने काम को पूजा बनाना चाहते हैं। क्योंकि जब डॉक्टर का दिल इंसानियत से भरा हो तो हर सर्जरी एक प्रार्थना बन जाती है और हर मरीज एक नई शुरुआत। तो दोस्तों, एक सवाल आपसे भी, क्या आज की दौड़भाग भरी दुनिया में हम भी अपने काम को उतनी ही श्रद्धा और सेवा से कर पा रहे हैं जितनी डॉक्टर संजय अपने हर ऑपरेशन में करते हैं? अगर उनकी कहानी ने आपको छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, उनके विचारों को और उन लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और ऐसी ही प्रेरणादायक स्टोरीज के लिए माइंडस्केप इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि सोच भी बदलते हैं। दोस्तों, डॉक्टर संजय की यह स्टोरी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में जरूर हमें बताइएगा। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है एक ऐसी ही किसी नई अन्य स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद,
जय भारत, जय उत्तराखंड।